हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है और यह भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में है और भाग 4 में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। किस देश के संविधान से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया था। हमारे देश का जो संविधान है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कहाँ से लिया था? आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। इसको याद रखिएगा। और इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक में है और भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत। पहला है समाजवादी सिद्धांत। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जिन विषयों को किया गया है, राज्य इसमें अगर नियम कानून बनाता है तो इन तत्वों को उसमें जो भी मेंशन किया गया उसको ध्यान में रखकर अपने नियम बनाएगा। अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है सामान्य नागरिक संहिता। तो सामान्य नागरिक संहिता को उदार बौद्धिक सिद्धांत के श्रेणी में रखा जाता है और यह अनुच्छेद 44 के तहत आता है। सामान्य नागरिक संहिता वह किस में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और अनुच्छेद और यह उदार बौद्धिक सिद्धांत के तहत आता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। लेकिन यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी विषय हैं इनको लागू करने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। जैसे मूल अधिकारों को है कि आपका मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर इसको एक बार हम रिकेप करा दे रहे हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 4 में है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और आयरलैंड के संविधान ने इसको स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है ना, और स्पेन के संविधान से लिया था। इसको 3 भागों में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है वह उदार बौद्धिक सिद्धांत के तहत आता है और इसके उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन आया भी था कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ से किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। थैंक यू।